हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का इस बहुत ही शानदार और जानदार क्लास में। ये क्लास आपके लिए हिंदी कंपलसरी की बहुत ही खास होने वाली है। खास तो वैसे हमारी हर क्लास होती है, फिर ये क्या खास है? ये बिल्कुल खास है क्योंकि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित काले मेगा पानी दे में हम करेंगे बोर्ड की परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यूज भी है, बड़े प्रश्न आंसर भी है और साथ ही साथ लेखक का परिचय भी है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल एग्जाम के आने वाले अकॉर्डिंग टू आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से आज की ये क्लास हम करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा हैं और अब एग्जाम नजदीक है तो फिर ज्यादा क्वेश्चंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए करते हैं शुरू और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर देना है रोज की तरह आज भी, जैसा कि आप लोग हर रोज देते हैं। हमारी हिंदी की क्लास भी आपको मिलती है, इंग्लिश की क्लास भी है, शाम को हिंदी साहित्य की भी मिलेगी, हिस्ट्री पॉलिटिकल सारी क्लासें अपनी चलेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है कि काले मेगा पानी दे पाठ के लेखक कौन है। पहला प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल सा था, सिंपल सा प्रश्न है कि इस पाठ के लेखक हैं बच्चों धर्मवीर भारती। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि काले मेगा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है। लेखक की भाषा कैसी है? ऑप्शन एक है साहित्यिक ब्रिज भाषा है, सामान्य बोलचाल की ब्रिज भाषा है, साहित्यिक हिंदी भाषा है या उर्दू प्रधान हिंदी भाषा है। तो बच्चों इस भाषा में साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीजी ने इंद्र सेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा था। जीजी जो इंद्र सेना पर पानी डाला जाता था, लेखक कहता था ये पानी की बर्बादी है। तो जीजी क्या कहती थी? सूर्य देवता को अर्घ्य दिया गया है, बादल को अर्घ्य दिया गया है, इंद्र देवता को अर्घ्य दिया गया है या किसान को अर्घ्य दिया गया है। तो जीजी कहती थी ये इंद्र देवता को अर्घ्य दिया गया है, क्योंकि इंद्र देवता जो है वो बरसात के देवता माने जाते हैं, बारिश के देवता माने जाते हैं। अगर हमें पानी चाहिए तो पहले इंद्र देवता को अर्घ्य देना पड़ेगा, उन्हें जल चढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, राजनीतिज्ञों ने या फिर शिक्षकों ने। तो अकॉर्डिंग टू जीजी, जीजी के अनुसार ऋषि मुनियों ने जो है वो दान का महत्व या दान की महिमा का वर्णन किया है, गुणगान किया है। पांचवा प्रश्न है धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था। बच्चों राइट आंसर रहेगा 1926 में धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अच्छा, प्रश्न आ ही गया कि धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या इंद्र सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है। ऑप्शन ए के हाँ, ऑप्शन दो है नहीं, ऑप्शन तीन है कह नहीं सकते और ऑप्शन चार है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हाँ, इंद्र सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्र सेना को लेखक ने क्या नाम दिया था। वानर सेना, राम सेना, मेढक मंडली या कछुआ मंडली। तो उसको मेढक मंडली के नाम से जो लोग इनसे चिढ़ते थे वो सारे लोग इनको मेढक मंडली कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र सेना के द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है। तो इंद्र सेना जो जल का दान मांगती थी उसे लेखक जो है वो अंधविश्वास कहता है, क्योंकि एक तरफ तो पानी की भयंकर किल्लत, चारों तरफ पानी के लिए परेशानी परेशानी और दूसरी तरफ घड़ों भर भर के, बाल्टियां भर भर के उनके ऊपर पानी डाला जा रहा था। तो ये पानी की बर्बादी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष हुआ था। बच्चों राइट आंसर है 1997 में। यहाँ पे राइट, इसका जो जन्म था वो 1926 में हुआ था, देहांत इनका 1997 में हुआ था। भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान दिया था। तो राइट आंसर है उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था धर्मवीर भारती साहब को। अगला क्वेश्चन है कि काले मेगा पानी दे पाठ साहित्य की किस विधा की रचना है। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा संस्मरण में जाता है, क्योंकि लेखक को जो पुरानी याद है अपने बचपन की उसको लिखा है, तो ये एक संस्मरण में जाता है।
काले मेघा पानी दे में बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? तो वो सारे बच्चे पानी के लिए, वर्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इंद्र देवता को रिझाने के लिए, ताकि इंद्र देवता बारिश करे, ये काम कर रहे हैं। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? तो अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चे टोली बना करके गंगा मैया की जय बोल करके जब गलियों में रवाना होते थे और उनके ऊपर पानी ढोला जाता था, तो इस पानी की बर्बादी को देख करके और जो लोग इनसे चिढ़ते थे वो उन्हें मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, गगरी फूटी कौन प्यासा? तो गगरी फूटी बैल प्यासे, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूख करके क्या हो गई थी? पानी नहीं बरसता था, बारिश नहीं होती थी पानी की कमी की वजह से, या मतलब अगर जहां पे पानी होता तो जिन खेतों में हल चलाया जाता वहां पे जुताई होती, जहां पे फसलें उगती, लेकिन पानी न होने से वो जो मिट्टी थी वो पत्थर हो गई थी, बहुत कठोर हो गई थी और उसमें दरारें भी पड़ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंद्र सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट करके क्या मांगते थे? तो वो लोट लोट करके वर्षा मांगते थे, इंद्र देवता से कहते थे कि हमें जल दे दो। 18वां प्रश्न देखिए कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया था? क्या कारण था लोग इनको मेंढक मंडली कहते थे? तो ये बात है कि नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांधों में लोटने के कारण, वहां पे कीचड़ होता था उसमें लोटते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर पानी ढोला जाता था तो पानी की बर्बादी होती थी, और इस प्रकार के इनके कारनामों को देख करके लोग इन्हें मेंढक मंडली कहते थे। किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते थे? क्या कारण था कि वो इंद्र सेना कहते थे? वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये लोग कहते थे हम भगवान इंद्र की सेना है, इसलिए ये अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? तो गुड़धानी का अर्थ होता है बच्चों गुड़ और चने से बना लड्डू जो होता है वो गुड़धानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते थे? तो लंगोटधारी युवक गंगा मैया की जय बोलते थे, बोलो गंगा मैया की जय, और फिर जो है वो अपना रैली शुरू करते थे भाई। लेखक बचपन से किससे प्रभावित था? तो लेखक बचपन से ही आर्य समाज से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन देखो कि इंद्र सेना किस से लथपथ होकर के निकलती थी? तो इंद्र सेना कीचड़ से लथपथ होकर के निकलती थी, कीचड़ कांधों में लोटते थे लंगोट पहन करके, और ये पूरी तरह से उस कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे। कीचड़ से लथपथ किशोर मंडली पर लोग क्या फेंकते थे? तो उन पर पानी फेंकते थे भाई, और तो क्या फेंकेंगे, पानी उनके ऊपर डाला जाता था। गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या हुआ करता था? बस जब सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते थे तो अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना जो है वो गांव में निकलती थी और उनके ऊपर पानी डाला जाता था, और ये प्रयास जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए इंद्र सेना कहते हैं क्योंकि वर्षा के लिए इंद्र को प्रसन्न करने वाले ये लोग थे, इसलिए ये अपने आप को इंद्र की सेना कहते थे। इंद्र सेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता था? तो लेखक को यह अंधविश्वास लगता था और कुछ भी नहीं लगता था। गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? गुड़ और चने से बना लड्डू गुड़धानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? तो पहला नारा मेंढक मंडली लगाती थी, बाद में फिर लोग भी उनके साथ हो जाते थे। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? तो लेखक पर बचपन में आर्य समाज के संस्कार थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये लेखक के जीवन की किशोरावस्था से संबंधित है। लेखक बचपन में किस सभा का उप मंत्री था? तो लेखक बचपन में जीजी की सभा का उप मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, लेखक किस सभा का उप मंत्री था? लेखक जो है वो कुमार सुधार सभा का उप मंत्री था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? जीजी जो है वो लेखक के कल्याण के लिए उसके हाथों से पूजा अनुष्ठान करवाती थी। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है बच्चों? तो जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है और तुम्हें भी उसकी जरूरत है, उस वस्तु का अगर दान किया जाए तो वो दान जो है वो महत्वपूर्ण दान माना जाता है। काले मेघा पानी दे
के लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया था? तो उन्हें कुमार सुधार सभा का उप मंत्री बनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजा करके क्या बांटता था? तो जब जन्माष्टमी आती थी तो झांकी सजा करके लेखक लगातार 8 दिनों तक पंजीरी बांटने का काम करता था। ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? तो बच्चों ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? तो ऋषि मुनियों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। काले मेघा पानी दे में लेखक ने किसे निर्मम बर्बादी कहा है? तो वो पानी जो था, उस पानी को जो बच्चों पे ढोला जा रहा था, डाला जा रहा था, उसे निर्मम बर्बादी कहा है। जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता था? लेखक के बिना जीजी का कोई भी अनुष्ठान इस प्रकार का पूरा नहीं होता था। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? ताकि लेखक का कल्याण हो जाए। लेखक के कल्याण के लिए जीजी ये सब काम उससे करवाती थी। जीजी किन महाराज की बात करती थी? तो जीजी गांधी जी महाराज की बात करती थी। अगला क्वेश्चन है कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? यह कथन जीजी का है। जीजी कहती है कि जो चीज आपको चाहिए पहले आपको देनी पड़ेगी। जैसे अगर ज्यादा अनाज चाहिए तो पहले आपको कुछ अनाज जमीन में बोना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये 10 तपा। जेठ महीने का जो है वो सबसे जो गर्म समय होता है वो 10 तपा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्लियों में क्या भरता था? तो छठ के अवसर पर भूजा भरता था लेखक, ध्यान रखना। जन्माष्टमी के अवसर पर तो पंजरी बांटता था लगातार 8 दिन तक झांकी सजा करके, और छठ के अवसर पर भूजा भरता था। नेक्स्ट है कि किल्ला पस्त करने का क्या अर्थ है? किल्ला पस्त करना मतलब हार जाना। अगला है कि जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? तो जीजी की दृष्टि में त्याग के बिना दान नहीं होता, त्याग आपको करना पड़ेगा। अगला है कि वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? भाई इंद्र देवता को वर्षा का देवता माना जाता है। अरवा चावल कैसा चावल होता है? तो अरवा चावल धान को बिना उबाले जो निकला गया चावल होता है उसे अरवा चावल कहते हैं। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? भारतवासी अंग्रेजों से अंधविश्वास के कारण पिछड़ गए, ऐसा लेखक मानता है। बिना देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए जीजी ने लेखक के मुंह में क्या डाल दिया था? मठरी डालती थी। ध्यान रखना, एक तो मठरी शब्द आया है, एक भूजा आया है और एक पंजीरी आया है, 3 शब्द अलग अलग हैं। आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? आज के लोगों का लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि। जीजी कहती है कि वर्तमान में सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं, वो दूसरों का कल्याण नहीं देखते हैं बल्कि अपना सुख देखते हैं। आजकल हम लोग चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? तो आजकल हम लोग चटकारे लेकर के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हमारे बड़े प्रश्न शुरू होते हैं, ये क्वेश्चन भी अपन फटाफट से कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है 55वां क्वेश्चन कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे संस्मरण द्वारा लेखक ने क्या संदेश व्यक्त किया है? लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? तो देखो भाई, धर्मवीर भारती जो हैं ने ये संदेश दिया है कि विज्ञान अपनी जगह सत्य है तथा उसके आविष्कारों से सभी परिचित हैं। फिर भी जनता के सामूहिक चित्त में अंधविश्वास और लौकिक कर्मकांड का इतना प्रभाव है कि विज्ञान भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। आस्था लोगों की जो जिस चीज के साथ जुड़ी हुई है वहां पे विज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। अतएव परंपरागत मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जन भावना के अनुसार समन्वय रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है ये कि जीजी के अनुसार आज भारत के लोगों का आचरण किस प्रकार का हो गया है? तो जीजी के अनुसार आज भारत में लोगों का आचरण स्वार्थी हो गया है। हम सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थपरता के कारण वे दूसरों की कठिनाइयों और कष्टों की कोई चिंता नहीं करते। लोग परमार्थ और परोपकार को भूलते जा रहे हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखते परंतु अपने अधिकारों की बात करते हैं। अब देश प्रेम को उपदेश का विषय बन करके रह गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 57वां कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पे दो चीजें, एक आस्था धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, और दूसरा विज्ञान का विषय है। तो ये यहाँ पे बताना है कि आज विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक विकास को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है। जीजी ने लेखक को सहज प्रेम भाव में इंद्रसेना पर पानी फेंकना उचित आचरण बताया है। लेखक न चाहता हुआ भी उसके अनुसार कार्य करने लगा है। इसका कारण जीजी का सहज प्रेम ही था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है 58वां क्वेश्चन। काले मेघा पानी दे संस्मरण में व्यक्त लेखक की जीजी का चरित्र चित्रण कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखना, ये आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए अच्छी तरह से इसे समझिए कि जीजी का स्वभाव अत्यंत स्नेही, कर्मशील, तर्कशील और वात्सल्य से परिपूर्ण है। तो पहले तो है स्नेहशील। जीजी स्नेह की भावना रखती है लेखक के प्रति, तो विशेष रूप से जीजी लेखक को अपने बच्चों की तरह प्रेम और स्नेह रखती है। वे सारे अनुष्ठान कर्मकांड लेखक से करवाती थी ताकि लेखक को पुण्य मिले, लेखक का कल्याण हो सके। दूसरी थी आस्थावान। जीजी परंपराओं, विधियों और अनुष्ठानों में विश्वास रखती थी, तो उनका चरित्र आस्थावान था। फिर तर्कशील भी थी कि कोई भी बात जब लेखक करता था तो वो तुरंत तर्क के साथ अपने बात को प्रभावी तरीके से प्रमाणित करती थी। इंद्रसेना पर पानी फेंकने के पक्ष में जो तर्क दिए उनका कोई काट नहीं कर सकता था। लेखक भी स्वयं को उसके समक्ष असहाय महसूस करते थे। तो ये है जीजी का चरित्र चित्रण। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है। तो आप ये 3-4 पॉइंट से जीजी के चरित्र को चित्रित कर सकते हैं। अब है 59वां प्रश्न कि लेखक धर्मवीर भारती का लेखक परिचय दीजिए। अब देखो, धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में 1926 में हुआ था। वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे स्वावलंबी बने। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानव संकट और रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी है। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारती जी का निधन 1997 में हुआ है। ठीक है, इनकी रचना देखिए। इनकी प्रमुख रचनाओं में है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, काव्य संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास और अंधा युग, गीति नाट्य, मर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह इनके, ठेले पर हिमालय और कहानी अनकहानी, पश्चिंती, मानव मूल्य और साहित्य, यानी के निबंध संग्रह हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो पाठ था अपना काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक थे धर्मवीर भारती साहब, इसके एमसीक्यूज किए, क्वेश्चन आंसर्स किए और इसी तरीके से एक एक चैप्टर हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली हमारी क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर अपन लेकर के, और बाकी इसके अलावा हिंदी के जितने टॉपिक है वो टॉपिक भी अपन सारे करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।